जापान और इजराइल, ये दो ऐसे देश हैं जो शिक्षा को बहुत आगे गए। और जापान जो दो परमाणु बम गिरा और फुकुशिमा उसका अपना परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया, 3 परमाणु हमला झेलने के बाद आज भी जापान नंबर 1 पे जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल, क्योंकि ये दोनों ने शिक्षा देते हैं। आपको यहाँ जापान का एक एग्जाम्पल बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जापान में एक स्टेशन था, सुका नाम का स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन पे कोई यात्री ही नहीं जाता था, तो वहां पर लोगों ने डिसाइड किया, रेलवे मंत्रालय ने डिसाइड किया इस स्टेशन को अब खत्म कर देना है। भारत में भी बहुत सारे स्टेशन खत्म कर दिए गए जहां पर अब लोग सवारी नहीं जाते। लेकिन एक लड़की थी जो 12th में पढ़ती थी, वो इकलौती लड़की उस स्टेशन से चढ़ती थी। तो सोचिए, दिन भर में केवल एक टिकट बिकता था जापान से, उस स्टेशन से। लेकिन उस स्टेशन पे 25-30 स्टाफ रहते थे, क्योंकि स्टेशन बनाएंगे तो 100-200 स्टाफ रहेगा, कोई सिग्नल का रहेगा, कोई किसी चीज का रहेगा, और स्टेशन नहीं रहेगा तो कोई स्टाफ नहीं रहेगा। एक लड़की जो थी 10+2 में पढ़ती थी, जो वहां से जाती थी एक टिकट से, जापान की सरकार ने केवल उस लड़की के वजह से उस स्टेशन को बनाए रखा, और हर साल उस स्टेशन को मेंटेन करने का खर्चा 60 करोड़ रुपए आता था। लेकिन उस लड़की के लिए उस ट्रेन चलती रही, और अगले 3 साल तक चलती रही, जब तक कि वो लड़की ग्रेजुएशन करके सेटल नहीं हो गई तब तक। जिस दिन वो ग्रेजुएशन कर ली, उससे पूछ लिया गया अब आपको इस ट्रेन की जरूरत तो नहीं है, फिर उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। ये होता है शिक्षा। और हमारे देश में ऐसा शिक्षा है नहीं है। और हम सपने देखेंगे कि हम इजराइल बनेंगे, एक दिन जापान बनेंगे, अफ्रीका घंटा बनेंगे। ससुरा यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। जितना नेता मंत्री जिनको कानून बनाना है, उन ससुरों को तो पढ़ाई से मतलब ही नहीं है यार। तो क्या बताएंगे? सोचो पढ़ाई का लेवल क्या होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता ऐसा हिंदुस्तान में। तो इसलिए वो लोग आगे हैं। जापान और जर्मनी दोनों टेक्नोलॉजी में आ गए भाई। दोनों के पास शिक्षा बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर शिक्षा नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सोचिए ना, इतना भयानक शिक्षा है हमारे यहाँ। ससुरा स्टूडेंट भी वैसे होते हैं। ये डेली टिकट खरीदती थी। हमारे यहाँ स्टूडेंट को लगता है कि ट्रेन उसके बाबूजी का है। रे चल, हमारा टीटी पूछता है तो स्टूडेंट है। रे ससुरा स्टूडेंट है तो बाबूजी का ट्रेन है, स्टूडेंट है। यहाँ पे हद हो जाता है। कोई ट्रेन अगर वैकेंसी के बीच में बिहार से निकल गई तो भाई साहब स्लीपर को जनरल बना देगा। अब स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम है, उसको जाने के लिए साधन नहीं है। आप स्टूडेंट को दोष देंगे कि गवर्नमेंट को दोष देंगे? किसको देंगे? यहाँ सब चौपटे मिलेगा सब आपको। इसलिए थोड़ा भारत की स्थिति गड़बड़ चलती है।